अंकिता, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बुरा लग रहा है बुढ़िया? अरे तेरा बेटा तो अपनी ड्यूटी कर रहा है ना वहाँ सरहद पे, मुझे अपनी ड्यूटी करने दे। वैसे भी तेरा बेटा तो अब कुछ महीनों तक आने से रहा, अब कुछ महीनों के लिए मुझे कोई तो चाहिए ना, मेरे साथ रहने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए, मेरी भावनाएं समझने के लिए। अब देख, तुझे तो अकेली रहने की आदत हो गई है, मुझे थोड़ी है। मेरी तो अभी नई नई शादी हुई थी, और नई नई शादी में अगर मेरा पति चला जाएगा तो मैं बेचारी अबला नारी क्या करूंगी? अब किसी दूसरे मर्द के साथ ही तो सहारा ढूंढूंगी अपना। शुक्र मनाओ कि मेरे बेटे जैसा पति मिला तुझे। दुनिया इतनी इज्जत करती है, तू उसके पीठ पीछे उसे धोखा दे रही है। हाँ तो हो गया उसकी इज्जत, मुझे उसकी इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है तो सिर्फ अपने पैसों से और अपनी खुशियों से, जो दोनों ये मुझे देता है, ना कि तेरा बेटा। ना तेरा बेटा मुझे खुशियाँ दे पाता है, अरे 6-6 महीने अपने घर से दूर जो होता है, और ना ही पैसे। अब जितना वो कमाता है इतने में तो घर खर्च चलता है। बाकी के मेरे जो शौक है, कपड़े, मेकअप, अलग अलग चीज़ें, वो कौन पूरा करता है? पुनीत ही तो करता है ना। अब अगर पुनीत मेरी जिंदगी से चला गया तो मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी ना तेरे बेटे के चक्कर में। इसलिए कह रही हूँ बढ़िया, अब ना बुरा लगाना छोड़ दे, क्योंकि मैं और पुनीत कभी अलग नहीं होंगे। तेरी जैसी बहू होने से अच्छा था कि बहू ना होती। मुझे क्या पता था, मैं तो सोची गांव की लड़की है, संस्कारी होगी, मेरे बेटे को खुश रखेगी, सुख देगी। लेकिन तेरे तो अलग ही रंग ढंग है। पता नहीं तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज ऐसा मत करो, बहुत पछताओगे। अंकिता, तुमने अपनी सास को कुछ ज़्यादा ही छूट नहीं दे रखी है। इसे थोड़ा दबा के रखा करो यार। देखो ना कितनी बोलती जा रही है। अगर तुमने इसे टाइम टाइम पे खुराक दे रखी होती ना तो आज इसकी इतनी जबान नहीं चलती जितनी ये हमारे सामने बोल रही है। देखो ना कैसे चतर चतर बोले जा रही है। हाँ पुनीत, तुम कह तो एकदम ठीक रहे हो, कितना बोल रही है और क्या कुछ नहीं सुना रही है मुझे। देख बुढ़िया, मैंने प्यार से तुझे समझा लिया कि पुनीत और मैं हमेशा एक साथ रहेंगे, ना कभी अलग होने वाले और ना कभी लड़ने वाले। तो तू अपने मन से ना ये ख्याल निकाल दे कि पुनीत कभी मुझसे अलग हो जाएगा और मैं तेरे बेटे के पास पूरी तरह से चली जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और वैसे भी तेरा बेटा तो यहाँ आता ही नहीं है। अरे कुछ दिनों के लिए आएगा फिर चला जाएगा, तो उसे भी कुछ खास दिक्कत नहीं होगी जब तक तू उसे सामने से नहीं बताती। अब देख, तेरा बेटा कुछ दिनों के लिए आ रहा है, उसे ना कुछ पता चलने वाला पुनीत का, ना दुख होने वाला। और अब ये देख कि अगर तू अपने बेटे को सब सच बता देगी, कितना दुख होगा, अकेला रहेगा, क्या कुछ नहीं होगा ना बेचारे के साथ। चाहती है अपने बेटे को उदास करना, अकेला करना, लोगों के ताने सुनवाना? नहीं ना, सब कुछ जैसा चल रहा है वैसे चलने दे। ना उसको कुछ पता चल रहा है ना बाहर वालों को, सब कुछ हमारी इस 4 दीवारी के अंदर रहेगा। अपना मूड नहीं खराब करते और अंदर चलते हैं। चलो पुनीत। पता नहीं कैसे कैसे दिन देखने बाकी रह गए। मेरा बेटा वहां देश की रक्षा कर रहा है, अपने परिवार से मिलने के लिए कितना बेताब हो रहा होगा। उसे क्या पता कि उसके पीठ के पीछे क्या सब हो रहा। मैं क्या जवाब दूंगी उसको? रामू, मेरी बात कान खोल के सुन ले। उनमें से किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इसी घर पे हूँ, समझा? और मेरी माँ के साथ इतना सब हो रहा था, तुझे बात पहले से पता थी ना? बोलता क्यों नहीं? हाँ साहब, मुझे पहले से पता था। सही है, घर का नौकर भी ऐसा निकला, मेरी बीवी भी ऐसी। कोई बात नहीं, तुम लोगों को बाद में देख लूंगा। पहले मेरी माँ से बात करता हूँ जाकर। तुमने देखा ना उस बुढ़िया ने कैसे बात की मुझसे? मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। मैं तो उसके बेटे की जिंदगी बचा रही हूँ उल्टा। अगर कल को उसके बेटे को कुछ भी पता चलता है, अरे उसकी तो जिंदगी खराब है ना, हम दोनों का तलाक हो जाएगा, वो अकेला अकेला रहने लगेगा, दुख दर्द इस सब से तो दूर रख रही हूँ उसे, कुछ नहीं बता रही। मैं चाहूँ ना अभी के अभी उसको जाकर सब कुछ सच बता सकती हूँ, पर नहीं करी इन लोगों के लिए, ताकि इनकी जिंदगी खराब ना और ये मुझे ही सुना रहे। अंकिता, एक बात बोलो, तुमने ना अपनी सास को कुछ ज्यादा ही सिर पे चढ़ा रखा है। अगर उसे कंट्रोल करके रखा होता ना तो आज उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो तुम्हारे आगे इतना कुछ बोल दे। अरे यार,
क्या हो गया? अगर तुमने मेरे को यहाँ बुला भी लिया तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी, लेकिन जिस तरीके से वो तुमसे बात कर रही थी ना, मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मन तो कर रहा था उसके खून के नीचे एक लगाऊं, लेकिन नहीं, आखिरकार तुम्हारी सास है ना, कुछ कह भी नहीं सकता। पर यार तुम्हें ना थोड़ा अपनी सास को काबू में रखना पड़ेगा, वरना ये ना हर दूसरे तीसरे दिन मेरे को ऐसी रोक टोक करेगी और यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मेरा आना भी कम हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे दूर रहूं, तो तुम्हें ये सब चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फिक्र मत करो तुम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम दोनों कभी अलग नहीं होने वाले, ये बात याद रखो तुम। रही बात इस बुढ़िया की, इसे तो मैं खुद देख लूंगी। इसे ना काबू में करना मुझे अच्छे से आता है। इसके बेटे के बारे में कुछ भी बोलूंगी मान जाएगी मेरी बात। देखा नहीं अभी कैसे उड़ रही थी? नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे को मत बताना, बेचारा क्या सोचेगा, क्या महसूस करेगा। इसके बेटे की डोर ना मेरे हाथ में है। जब चाहे ना इसके बेटे को और इसको दोनों को काट सकती हूँ। हाँ यार बताओ, इसमें कौन सी बड़ी बात थी जो इतनी सी बात में बवाल कर दिया? अरे प्यार करते यार एक दूसरे से, कोई चोरी थोड़ी ना करते हैं। और इसका बेटा तो वैसे भी 6-6 महीने में या 8 महीने में कभी आएगा, कौन बताएगा? हम दोनों के अलावा तो कोई रहा जो उसे बताएगा। अगर ये चुप रह भी लेगी तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन नहीं, इसे तो सच की देवी बनना है ना। मेरी बहू के साथ ये क्या कर रहा है, मेरा बेटा तेरे से इतना प्यार करता है। अरे करता है प्यार, पर प्यार करता होता तो फिर यहाँ रुकता ना तुम्हारे साथ, वहां थोड़ी जाता। बेटा तू कब आया? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरी अपराध नहीं हूँ। मैंने तुमसे सब बातें छुपाई, मुझे लगा कि सब ठीक कर दूंगी मैं, लेकिन मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पाई। मैंने सोचा तू बहुत दुखी होगा ये सब सुन के, तुझे पता चले उससे पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूं बेटा, मैं कुछ ठीक नहीं कर पाई। नहीं माँ, रहने दीजिए, आप माफी मांगिए। शायद इसमें मेरा भी कसूर है कि मैंने इसे खुली छूट दे रखी थी। इसने कहा कि शादी के बाद छोटे कपड़े पहनोगी, मैंने कहा पहन ले, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडर्न जमाना है। लेकिन मैंने भी गलती करी, इस पर इतना भरोसा किया और इसके सहारे आपको छोड़ के चला गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज आपकी हालत देखकर खुद पे रोना आ रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया? माँ मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। लेकिन हाँ, जिसने गलत किया है उसके साथ गलत ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। इसको किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, इसे मैं तलाक ज़रूर दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं बस पूरी बात सुनना चाहता हूँ कि लड़का है कौन और मेरे साथ इसने ऐसा किया क्यों। आप प्लीज़ उसे पता मत चलने देना कि मैं इस घर में ही हूँ। अरे यार ये आवाज़ किस चीज़ की है? हाँ, एक काम करो, तुम जाके देखो, मैं आता हूँ। क्या हो गया बुढ़िया, क्यों रो रही है? रो नहीं तो क्या करूं? रो तो ऐसे रही है जैसे कोई मर गया हो। इसका रोने की जरूरत है नहीं, समझी? हाँ मर ही गया समझो। तूने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, मेरे पास रोने के सिवा कोई और चारा है? देख सीधी सी बात है, तेरे रोने पिटने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ना मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने वाली, समझी? तो देख ले, अब तुझे खुशी खुशी हमारा रिश्ता मानना है या रो पिट कर? और मैं कह तो रही हूँ, वादा कर रही हूँ तुझसे, प्रिंस के सामने ना कभी भी अपने बॉयफ्रेंड को नहीं लाऊंगी, और ना ही उसके सामने उसका कभी जिक्र होगा। प्रिंस को कभी नहीं पता लगने वाला। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रिंस तो वैसे भी अपनी ड्यूटी पे होते, कुछ दिनों के लिए घर आते, कुछ दिन के लिए उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है क्या? तुझे समझा रही हूँ कितनी देर से, पर मानने को राजी ही नहीं है। देख तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ, और तेरे इस घर की भलाई, तेरे घर की इज्जत के लिए। वरना मुझे क्या, मुझे कौन ही जानते हैं यहाँ पर इतना कुछ। मैं तो फटाफट पुनीत के साथ भाग सकती हूँ, नहीं भाग रही ना, क्योंकि तुम्हारी इज्जत की परवाह है और तुम्हारे इस प्यार की भी। तो जैसा चल रहा है ना ऐसा चलने दे, समझी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपने बेटे की शादी तेरे से करवाई। मुझे क्या पता था
गाँव की एक सीधी सादी भोली वाली लड़की इतनी सातिर निकलेगी कि मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगी। अब यार तो रुक। पुनीत, पुनीत, अरे यार ये बुला किस ले रही है? अब क्या हो गया? अब तुम ही समझाओ इन्हें, मुझसे तो समझ नहीं रही है। कितना बोला कि इन्हीं के लिए ये सब कह रही हो, इनकी इज्जत, इनका घर बेचारा सब टूट जाएगा। समझाओ इन्हें। क्या हुआ आंटी, रो रही हो? अच्छा अब समझ में आया, बेटे की याद आ रही होगी ना आपको। मन कर रहा होगा कि उसे सारी बातें बता दूं कि मेरी बहू के साथ क्या कर रहा है और मेरी बहू भी कैसी है, अपने आशिक को लेके आ गई घर पे, है ना। देखो आंटी, आपको प्यार से भी समझाया था पहले। देखो आंटी, आपको पहले भी समझाया था, अब भी समझा रहा हूँ, हमारी बात मान जाओ, फायदे में रहोगी। अब देखो, मैंने आज तक ना आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया और मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर हाथ उठाऊं। अब अच्छा लगेगा इस उम्र में आपके ऊपर हाथ उठाता हुआ मैं, नहीं ना, इसलिए कह रहा हूँ मान जाइए ना हमारी बात। घर की बात घर में रहेगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और इससे एक फायदा और हो जाएगा आपको। पता है क्या, आपका बेटा तो बाहर रहता है, आपका भी तो मन करता होगा कि घर में कोई छोटा बच्चा है, यानी आपका पोता या पोती, हम यहाँ आता रहूँगा, इसी बहाने आपको एक पोता या पोती मिल जाएगा, कम से कम उससे खेलती तो रहेगी। क्यों अंकिता, सही कह रहा हूँ ना मैं? अब कब तक आप आस में बैठी रहोगी कि मेरा बेटा आएगा, उसके बाद कहीं जाकर, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूँ। और ये भी तो हो सकता है ना कि वो वापस ही ना आए और आप इंतजार में बैठी रहो। अरे पुनीत, तुम भी ना कैसी बातें करने शुरू हो गए। देखो माँ और रोने लग गई। ऐसी बातें नहीं करते। और माँ भी तो समझदार है, अब तक तो समझ ही गई होगी कि इनके लिए क्या फायदेमंद है और क्या नहीं। इनके लिए फायदेमंद यही है कि हम दोनों के रिश्ते को कबूल कर लें और हम दोनों को कुछ ना बोले। हम दोनों प्यार से रहेंगे, आराम से रहेंगे, चैन से रहेंगे, तभी तो इनको चैन से रहने देंगे। और आंटी जी देखो, मैं आपको ना रुलाना नहीं चाहता था, अब जब आप रो ही गई हो तो हमारी बात भी मान लो, क्यों हम समझा रहे हैं। और हाँ, अगर आप हमारी बात मानती हो ना तो आप इस घर में भी रह सकती हो। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी ना तो हम इस घर से आपको बाहर भी निकाल सकते हैं। वैसे आपने बाहर का रास्ता तो देखा ही होगा। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, हम दिखा देंगे, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो। पुनीत, इतनी भी क्या जल्दी है बाहर का रास्ता दिखाने की? अभी काफ़ी टाइम है। अभी तो ये मानना स्टार्ट कर गई है हमारी बातें। हमारे बारे में कुछ नहीं बताएगी प्रिंस को, है ना माँ जी? कुछ नहीं बताओगे ना प्रिंस को? उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही कुछ हो। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मुझे मजबूरन इनके साथ वो सब करना पड़ेगा जो मैं कतई नहीं चाहता कि मैं इनके साथ करूँ। जाने दो ना पुनीत, अब इनके साथ टाइम पास क्यों करना? हम दोनों अंदर चलते हैं, चलो। मैम साहब, क्या हुआ रामू? आपको पता है साहब घर में ही है। क्या बकवास कर रहा है? कुछ भी मत बोल। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अबे ओ साले, तो कोड़ी का नौकर है ना, नौकर बन के रह, हमसे मजाक करने की आंधिया से सोच भी मत लियो। अरे तेरी कुछ औकात भी है बड़ा हमसे मजाक करने वाला। आज तो ये मजाक कर लिया, आइंदा से दोबारा किया ना, याद रखियो, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ो ना पुनीत, तुम्हें क्या गुस्सा हो गया इस नौकर की बात पे? अरे गुस्सा ना हो तो और क्या हूँ अंकिता, ये मजाक करने का तरीका है। एक तो ऑलरेडी तेरी सास ने इतना दिमाग खराब कर दिया है, ऊपर से नौकर। चलो कोई बात नहीं, तुम अब अपना मूड मत खराब करो, हम दोनों अंदर चलते हैं, चलो। तू पागल हो गया? तू मुझे क्या बोला था कि कुछ बताना नहीं है उसको? ज्यादा होशियार समझता खुद को, निकाल दूंगा इस घर से, समझा? चले किचन में काम कर जाके। वहां इनको तो मैं देखता हूँ, आइए मेरे साथ। यार तुम्हारी सास कुछ ज्यादा ही बदतमीज नहीं हो गई है। अरे इस नौकर को देखो किस तरीके से हमसे बात कर रहा था। ये दो कोड़ी के नौकर की हिम्मत कैसे हुई हमसे मजाक करने की? पुनीत सही कह रहे हो तुम, मैंने ना इन लोगों को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया। देखा नहीं तुमने कैसे बात कर रहे थे दोनों, माँ भी और उनका नौकर भी। अरे इस दो कोड़ी के नौकर ने आज इतनी हद पार कर दी। कल तो एक बड़ा ही
कल तक तो बड़ा ये दीदी दीदी करके घूमता था, आज अचानक से इसके इतने पर निकल आए। इसके पर ना काटने पड़ेंगे, और इसके पर मैं ऐसे नहीं काटूंगी, गिन गिन के बदले लूंगी इससे। तो कह रहा था ना इसकी माँ की तबीयत खराब है, अब आइए मेरे पास पैसे लेने, ना पैसे दूंगी ना इस महीने की तनख्वाह। फिर जब ये रोएगा और अपनी माँ के लिए तड़पेगा ना, फिर समझ। अंकिता, ये सब ना तुम्हारी माँ की बदौलत है। तुम्हारी माँ ने इतना नौकर को ये सिर पे चढ़ा रखा है, वरना इसकी औकात नहीं है कि हमारे आगे इतना बोले। तुम्हारी माँ नहीं होती ना तो मैं इसे अभी सबक सिखाता। वही तो, यही बात है कि मेरी माँ मेरे साथ ही है, पर उसको बस वही अपना बेटा दिख रहा है, प्रिंस 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 प्रिंस। हद हो गई यार, कितना सोचूं मैं उसके बारे में। उसने सोचा 6-6 महीने जब बाहर ड्यूटी करता है, मेरे बारे में सोचता है वो, मैं कहाँ होंगी, कैसे रह लूंगी, क्या सोच रही होंगी। शादी को अभी 1 साल तक नहीं हुआ और उसकी अभी से ही हरकतें 6-6 महीने दूर रहेगी। शादी करते वक्त मेरे माँ बाप ने कहा था कि लड़का अच्छा है, इज्जत काफी है। ये नहीं कहा था कि 6-6 महीने घर से दूर रहेगा। और फिर मैं अपना आशिक क्यों नहीं बनाऊं? जब उसने दूर ही रहना है मुझसे, मेरे साथ रहना ही नहीं है, मुझे तो कोई चाहिए ना मेरा साथ देने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए। ऐसे तो मैं पागल ही हो जाऊंगी इस घर में अकेले अकेले बैठे हुए। मुझे नहीं पता इस बुढ़िया का इसने अपने कैसे जीवन बिता लिया, पर मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। आजकल की लड़कियों एक से मन भरते ना मुझे टाइम नहीं लगता, और ये तो वैसे भी दूर रहता है, तो इससे मन तो भरना ही है, तो इससे तो मन भरना ही है। अंकिता, मैं क्या कह रहा हूँ यार, तुम्हारी सास ना मेरे को उस घर में देख के खुश नहीं होती। अगर तुम बोलो तो मैं यहाँ ना बंद कर दूँ, क्योंकि जब भी आता हूँ उसके तो लग ही नखरे हो रहते हैं। उससे बढ़िया मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ आना ही बंद कर देता हूँ, वही सही रहेगा। नहीं यार, तुम आना क्यों बंद करोगे? किसी से डरती नहीं हूँ मैं। ये घर जितना इस बुढ़िया का है उतना ही मेरा है, समझे? यार देखो, डरता मैं भी नहीं हूँ उससे, लेकिन जब वो अगली हमें यहाँ देख के खुशी नहीं होती, हर बात पे ये कर दूंगी वो कर दूंगी, बेटे को बता दूंगी, तुम्हारे तो कंट्रोल में आती नहीं है वो। अब भला मैं क्या करूं? मैं भी कितना ही बोलूं उसे। अगर उसे हद मार कर एक आधा मार मूर भी दिया या कुछ और कर दिया, कहीं यूं ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, बेचारी मर जाए। तो इससे बढ़िया एक काम करते हैं ना, हम बाहर होटल वगैरह में मिल लिया करेंगे, इससे तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी ना तुम्हारी सास को। तुम ही कहती थी कि मेरा पति तो फौज में गया है, 6-6 महीने तक आता नहीं है, घर पे आ जाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब कहाँ गया वो सब? अब देखो ना कैसे परेशान कर रही है। आज के बाद ये चिकचिकबाजी नहीं करेगी, इसको ना बहुत अच्छे से समझाओगे। इसे ना मैं बताती हूँ, ये आखिरी दिन होगा जब ये हमसे डरेगी। कल से ना ये हमसे थर थर कांपेगी। क्या हुआ अंकिता, कहाँ जा रही हो? फ्रेंड्स, आप यहाँ कैसे? देखो ना, मैंने कहा कि भैया, मैंने बताया था ना आपको मुझसे मिलने आए। अच्छा हो आप आज ही आ गए, आप इनसे भी मिलोगे है ना? मिलो भैया। हाँ भैया, कैसे आप? अच्छा, गांव के भैया हैं, क्या बात है। गांव का भाई है या आशिक है? क्यों बे, अपनी बीवी को धोखा दे रहा है? बीवी? शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है ये। क्या लगा प्यार करता है तेरे से? मुझे धोखा देकर इसके साथ अपना घर बसाना चाहती थी। बहुत बढ़िया। और हाँ, इसने ये भी बताया होगा कि बहुत सारा पैसा है इसके पास, काफी अमीर है। ये बात भी झूठी है, क्योंकि इसके पास जो जॉब थी वो भी छिन चुकी है अभी। जी हाँ, सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। मुझे खबर आ गई थी, इसीलिए घर आया था। और यहाँ पे आके जो देखा वो बहुत अजीब था। मुझे लगा नहीं था मेरी माँ के साथ ऐसे पेश आती हो तुम। कम से कम उन्हें तो बख्श देती, लेकिन नहीं, नौकरों की तरह व्यवहार किया उनके साथ। और वो नौकर, उसको भी सारी सच्चाई पता थी तुम्हारी। क्या पैसे वैसे खिलाते थे उसे? इसलिए मुझे कुछ बताया नहीं उसने। मेरी माँ के साथ जितना व्यवहार बुरा किया ना तुमने, उसकी सजा बहुत बुरी मिलेगी। तुमने तो तेरा घर बर्बाद किया है, साथ साथ मेरा भी किया। और अंकिता, थोड़ी सी तो ख्याल कर लेती। तेरे लिए इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट थी ना। क्या बोलती थी? पैसा थोड़ा कम कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इज्जत बहुत जरूरी है मेरे लिए। आज समझ में आ रहा है घर की इज्जत कैसे उछाली है तुमने। मैं वहां पे बॉर्डर में ये सोचता रहा कि मेरे घर में सब खुश रहेंगे, लेकिन यहाँ आकर जब माँ का हाल देखा तो बहुत बुरा लगा। सही है अंकिता,
तू मेरे साथ रहना डिजर्व ही नहीं करती है। तूने क्या कहा था कि प्रिंस मेरे लायक नहीं हो। मैं कहता हूं तू मेरे लायक नहीं है। मेरी माँ को दुख देने वाली तेरे इस घर में कोई जगह नहीं है। तेरा क्या भरोसा, इसको पैसे वाला समझकर मुझे छोड़ा था ना, कल कोई और अमीर मिल गया तो वहां चली जाएगी। अभी की अभी निकल जा मेरे घर से, यहाँ वापिस आने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, देखो गलती हो गई, इसके बहकावे में आ गई थी कि ये बोलता था कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे बिना रह नहीं सकता, इसीलिए बस इसके साथ रह रही थी। और इसने मुझे भड़काया भी था कि तुम तो घर पे होते नहीं हो। और रहने दे, तुझे बिल्कुल माफ नहीं कर सकता मैं। मेरी माँ की तरफ जब देखता हूँ ना तो गुस्सा आता है कि तूने ऐसा व्यवहार किया मेरी माँ के साथ। अरे उन्होंने इतने मौके दिए तुझे, सारी बात पता चल चुकी है मुझे, लेकिन तूने विश्वासघात किया मेरे साथ भी और उनके साथ भी। इसीलिए तू मेरे साथ रहने लायक नहीं है। तुझे मैं अभी कभी तलाक देता हूँ, निकल जा यहाँ से। तो यार शेयर का बटन वीडियो को जैसे शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा था यार कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार। आप प्लीज फॉलो नहीं करते हो, प्लीज फॉलो कर देना और हमारी वीडियो को शेयर कर दो, प्लीज यार शेयर कर दो। आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, शेयर करो और फॉलो कर दो। लव यू ऑल।